4 साल से रह रही हूँ। जब ये गौर सिटी से स्टार्टअप हुआ था। फाइबर केबल है यहाँ पे। ओके। तो आपको इंटरनेट तो मतलब जबरदस्त है यहाँ। पहले मैं वसुंधरा रहता था। वसुंधरा, तो वसुंधरा को अगर ये गौर सिटी के साथ कंपेयर करें तो Namaste everyone, my name is Poonam Rawat. माय नेम इज सुमित भड़िया, वेलकम टू आवर चैनल वो एंड प्राइम। फ्रेंड्स, गौर सिटी की पिछली वीडियोस में हमने गौर सिटी 1 एंड 2 की कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गौर सिटी में रहने वाले लोगों से उनके लिविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें हमारे साथ। हेलो सर। हेलो। व्हाट्स योर नेम? अभिनव। अभिनव जी, आप गौर सिटी में रहते हैं? या कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? अराउंड 2.5 years हो गए। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? एक्सपीरियंस लाइक यहाँ पे फैसिलिटीज तो है लेकिन इट्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। लाइक रोड्स आर नॉट अप टू द मार्क, यू कैन सी रोड्स आर नॉट गुड। और पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, लाइक इट्स वेरी नॉट यू कैन से लाइक इट्स नॉट प्लान्ड एक्चुअली। ओके, प्लान नहीं है, मतलब कहीं भी किसी ने लगा दिया। ओके, पार्किंग का बहुत इशू है। राइट, और ग्रीनरी तो बहुत मतलब यहाँ पे है नहीं, ग्रीनरी गौर सिटी 2 में स्पेशली नहीं है। ओके। पार्क नहीं है कोई भी, ग्रीनरी तो कॉन्क्रीट दिखता है। तो पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं वसुंधरा रहता था। वसुंधरा, तो वसुंधरा को अगर ये गौर सिटी के साथ कंपेयर करें तो वसुंधरा वहाँ पे लाइक बिल्डर फ्लोर्स हैं, मतलब थोड़ा ऑब्वियसली वहाँ पे फैसिलिटीज कम है। यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटीज ज़्यादा है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, लेकिन वहाँ ग्रीनरी अच्छी थी। रोड्स बहुत बेटर है। यहाँ पे रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। ओके, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर? एजुकेशन वाइज ठीक है, यहाँ पे स्कूल्स बेटर है, लेकिन हेल्थ केयर का भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी मतलब इस गौर सिटी में नहीं है। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल है पास में, वहाँ पे जाना पड़ता है, अराउंड 6-7 किलोमीटर है। यहाँ पर अभी नहीं है फिलहाल। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करेंगे? 5 ही करूँगा, नॉट न्यूट्रल। ओके, इट्स नूड्स पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, हाँ। इट विल टेक टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो मैम। हाय। मैम, आप यहाँ गौर सिटी में ही रहते हैं? हाँ जी, मैं 11th एवेन्यू में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका गौर सिटी का? अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे फ्लैट्स भी हैं और मार्केट भी नियर बाय है। बस कमी है तो सिर्फ मेट्रो की, जो कि ज़रूरी है। अच्छा। और अगर मेट्रो आती है तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मतलब काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं। 2 BHK है, 3 BHK है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो आसपास? या नियर बाय बहुत सारे स्कूल्स हैं। आई थिंक इंटरनेशनल सफायर स्कूल है, गौर सिटी स्कूल है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्कूल्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे गौर सिटी? 10 में से 8 नंबर में देना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक हेलो सर, आपका नाम क्या है? नवीन कुमार। सर, आप गौर सिटी में रहते हैं? हाँ, कब से रह रहे हैं सर? गौर सिटी 2 4 साल से। 4 साल से। कौन से एवेन्यू में? दिव्यांश फ्लोरा। ओके, एंड एक्सपीरियंस कैसा है आपका यहाँ पर रहने अच्छा का? है, सारी फैसिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी 24 घंटे है, लाइट है 24 घंटे। एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन सही है, बच्चे सारे स्कूल हैं इधर। ओके, हाँ। और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करेंगे 10 में से इसको? 8। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। सर, आप यहीं गौर सिटी में रहते हाँ हैं? जी। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? माय नेम इज दर्शन। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका गौर सिटी में? एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सीलेंट है। लाइक देयर इज लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज आई एम रिसीविंग। लाइक इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, वो वाटर क्या नाम है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, तो गौर सिटी से पहले आपका लिविंग कहाँ था, कहाँ रहते थे आप? पहले मैं जस्ट इसके अपोजिट रहता था। एक छोटा सा विलेज है, वहीं पे मैं क्या बोलते हैं रहता था। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी क्या बोलते हैं डिफिकल्टीज फेस होती थी। ओके। लाइक बारिश हो रही है तो वहाँ पे मतलब वो कच्ची कॉलोनी थी, नॉट क्या बोलते हैं डेट मच डेवलप, जो कि यहाँ पे है इतना डेवलप तो वो नहीं था। तो वहाँ पे डिफिकल्टीज फेस होती थी। दैट इज व्हाई आई एम शिफ्टिंग हियर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कैसा है यहाँ पे? एक्चुअली मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला बंदा हूँ, तो मुझे इतना अभी स्कूलिंग के बारे में तो नॉलेज है नहीं। बट हाँ। यस, अगर मैं ऑफिस या प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हाँ, इट्स गुड। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है मतलब। ओके, बाकी एंड स्कूलों- कनेक्टिविटी वगैरह कैसी है यहाँ की? बहुत जबरदस्त, मतलब एयरटेल फाइबर केबल है यहाँ पे। तो ओके। आपको इंटरनेट तो मतलब जबरदस्त है यहाँ पे। अच्छा, ओके, ठीक है। एक्चुअली तो मेरे को बियॉन्ड ही क्या बोलते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ही यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैं 200 Mbps का मेरा प्लान है इंटरनेट का हाँ अभी। हाँ।
तो मेरे को 200 से क्रॉस ही मिलता है हमेशा। Okay. जब भी Okay. मैं चेक करता हूँ अपना स्पीड लिमिट, ओके तो आई कैन शोकेस टू माय सीनियर्स कि हाँ भैया मैं अच्छी जगह में और अच्छे क्या नाम है लेवल पे काम कर रहा हूँ। ओके। एंड डेली यूजेस का जो सामान है वो इजीली यहाँ अवेलेबल हो Easily, जाता है? हाँ, आप वहीं से कॉल कर सकते हो अपने ही फ्लैट से और आपको क्या नाम है घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। आपको सामान जो भी होगा कॉस्मेटिक्स वगैरह या ग्रोसरी आइटम्स वगैरह सब कुछ घर पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 10 में से कितना आप इसको रैंक करते हैं? अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, आई गिव 10 आउट ऑफ 8। ओके 10 आउट ऑफ 8। ओके, ठीक है, थैंक यू, आपने अपना समय दिया हमें। Okay, thank you Thanks a so lot. much. Thank you so much for asking these questions to me. Okay. हेलो सर, Hello. सर व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Sudhir Kumar Paricha. ओके, सुधीर जी आप गौर सिटी 2 में रहते हैं? Yeah, I'm staying in 16th Avenue ओके last 2 months. ओके, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं अभी मैं आप? रिसेंटली शिफ्ट हुआ। I was earlier in 27 sector. ओके I was in bachelor, but अभी फैमिली शिफ्टिंग किया तो because of this गौर इंटर स्कूल फैसिलिटीज गुड। हाँ हाँ इन फ्रंट ऑफ स्कूल में मैं क्लियर हूँ। ओके ओके फाइन। तो आपका लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है सर पिछले 2 महीने में? 2 महीने में लिविंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है। कोई मैंने एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस एरिया, बट सम लाइक मेंटेनेंस रिपेयरिंग जॉब थोड़ा है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इम्प्रूव। ओके, और एजुकेशन और हेल्थ केयर कैसा है सर? Education is no doubt. Gore International School is available, very good school. I heard this about the school background. And another school is Mahakumar also there, but though 2-3 school is available, but Gore International School is good facilities. That's why I'm joining. इससे पहले आप सेक्टर 27 में रहते थे? मैं सेक्टर 27 में मैं फोर्स बैचलर था। ओके, मेरा फैमिली पहले गुजरात में था। तो वहाँ के एक्सपीरियंस और कोई इसके साथ कंपेयर करें तो? अगर मैं गुजरात के एक्सपीरियंस और नोएडा के एक्सपीरियंस करें तो देयर आर सो मेनी ह्यूज डिफरेंस। Definitely market was so high and highly facilitated that area. But as a metro, there is no doubt there is a good facilities, and this is the you can say that this is improving in this area. And अभी construction going on, facilities also is they are adding on that facilities also. ओके, सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करेंगे? Definitely this is going to be 8. 8. ओके, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है। अच्छा, ओके, तो आप यहीं गौर सिटी में रहते हैं? हाँ, मैं गौर सिटी में पिछले 4 साल से रह रही हूँ। अच्छा, तो और- कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? अभी तक तो अच्छा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़ा सुधार की जरूरत है। जो पहले थी सुविधाएं, मैं एक्चुअली 4 साल से रह रही हूँ। जब ये गौर सिटी से स्टार्टअप हुआ था, हाँ, तब से हमने यहाँ पे लिया था। तो पहले तो काफी अच्छी थी, फैसिलिटीज भी अच्छी थी, लोगों को कन्वीनियंट भी था। लेकिन अब जैसे जैसे लोग क्राउड बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, इम्प्रूवमेंट की जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जरूरत है। ओके, और एक तो हमें जैसे ट्रांसपोर्ट अब तो इजीली मिल जाता है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे मेडिकल इश्यूज हैं। ओके, तो अगर आपको मेडिकल कोई गिर गया या किसी को इंजरी ज्यादा हो गई, आसपास के लिए तो यहाँ सिटी प्लाजा में छोटे डॉक्टर्स हैं, वो भी मॉर्निंग में कम मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं। ओके, तो अगर किसी को ज्यादा इंजरी हो गई, अगर गिर गया, मान लीजिए कोई ऊपर से गिर गया 3rd फ्लोर से, तो उसको एटलीस्ट ले जाने के लिए यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, तो मेडिकल इश्यूज हैं हमें यहाँ पे। ओके, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अथॉरिटी में अगर सुन रहे हैं, तो एक तो पहले यहाँ पे मेडिकल इश्यूज होना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पे 1000 से ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए मेडिकल जरूर होना चाहिए। और एजुकेशन का भी सो फॉर गुड है, पहले से बेटर है, ऐसा इशू नहीं है। और एक मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी, जैसे हम लोग आपने मेन रोड पे देखा होगा, तो रोड क्रॉस करने में बहुत ही दिक्कत होती है। 90% में से 10% एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि रोड क्रॉस करने में एक तो हाईवे है, तो हाईवे पे आप जानते हैं कि गाड़ी जो आती है बहुत स्पीड में निकलती है, ना स्पीड ब्रेकर नहीं बने हुए हैं। तो एटलीस्ट चीज क्रॉस करने में दोनों तरफ से, हमारा पहले भी था, महेश जी को हम लोग ने बोला था जब यहाँ पे सोसाइटी में आए थे, तो तभी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनवाएं, जैसे कि लोगों को आसपास जाने के लिए सोसाइटी में मेंबर्स आते हैं, काम करने वाले आती, मेट्स आती, हम ही लोग हैं, कभी जाना होता है, तो रोड क्रॉस करने में सोचिए जो हमें 5 मिनट लगता है उसमें 15 मिनट हमें लगते हैं।
और तब भी आने वाले व्हीकल इतनी स्पीड में आते हैं कि हमें डर लगता है कि वो ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, और कई आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा है, और थोड़ा सा लाइट का भी इशू रहता है, क्योंकि जब से पहले तो डीजे चलता था तो कट के बाद आ जाती थी, अब वो थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, अच्छा, और मीटर बढ़ा दिया है और मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया, लेकिन उसमें मेंटेनेंस बढ़ाने के बाद उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। जैसे कि हमें आते हुए 4 साल हो गए, तो आप रिपेयरिंग मांग रही है हर चीज़, लिफ्ट में है रिपेयरिंग में, बटनिंग में है, आपकी लाइटिंग में है, सोसाइटी में वाइट वॉश कराना है, जगह जगह प्लास्टर हो रहे हैं, तो 4 साल काफ़ी होता है, तो मेंटेनेंस भी कराना ज़रूरी है। अच्छा। और वैसे ओवरऑल जैसे यहाँ पे डेली यूजेस की चीजें और ये सब, वो सुविधाएं कैसी है यहाँ? हाँ, वो सब ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आपको सब्जी भी चाहिए तो आप अच्छी मिल जाएगी, आप अच्छे में लेना चाहते हैं यहाँ मिल जाएगी, और सस्ते में लेना चाहते हैं तो थोड़ा 4th एवेन्यू के पीछे जाइए, वहाँ मार्केट लगती है, तो आपको गांव वाले आते हैं और मिनिमम प्राइस में आपको अच्छी और फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। उसमें बाकी सभी चीज़ों में दिक्कत नहीं है, बस एक मेडिकल इशूज और ये ब्रिज वाला और थोड़ा सोसाइटी का मेंटेनेंस। अच्छा, तो अगर ओवरऑल हम गौर सिटी को 10 में से मार्क करना चाहें तो आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? मेरे ख्याल से तो 10 में मैं इसे ओनली 6 मार्क्स ही ऑब्टेन करूंगी। अच्छा, ओके, थैंक ठीक यू है, थैंक यू मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, Hi, व्हाट्स योर नेम? I'm Prashant. I live in First Avenue, Gaur City 1. ओके, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर गौर सिटी में? देखिए, वैसे देखा जाए स्पेस वाइज एंड ऑल, दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, बट मेंटेनेंस को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। बिल्डर जो है मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है, लाइक एवरी 3 to 4 months ही इज़ इंक्रीजिंग मेंटेनेंस, एंड सर्विसेज जो है वो कम कर दी हैं। ओके, सर्विसेज का जो लेवल है वो बहुत बेकार हो गया है। देन देर आर सम promises which were not given by the builder, such as the club house, जो कि यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। ओके, गौर सिटी 1 and 2 के अंदर जितने भी एवेन्यूज़ हैं, किसी के अंदर भी क्लब हाउस नहीं बनाया है बिल्डर ने। देन उसके बाद में यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है, ओके, which is against the norms and all. उसके बाद भी there are flouting of rules as per in the Apartment Act, UP Apartment Act, such as कि यहाँ पे जो पार्किंग्स हैं, पार्किंग्स जो हैं वो अनऑथराइज तरीके से बिल्डर ने बना के बेची हुई हैं। ऑलराइट, तो इन ऑल देखा जाए तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट टू एनी न्यू buyer who is seeking some kind of investment or who's looking for buying a house here. And overall अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूँ तो आई थिंक कुछ 2 या 3 प्रोजेक्ट होंगे जो कि ठीक ठाक हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे है साया। ओके, तो साया इज़ a pretty good project. Construction quality wise, maintenance wise, it's a good project. ऑलराइट। हाँ। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ गौर सिटी की कनेक्टिविटी वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इज नॉन एग्जिस्टेंट बेसिकली इन ऑल नोएडा एक्सटेंशन। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मींस आई मीन टू से विद बसेस एंड ऑल, जब ऑटोज एंड ऑल, ये तो आपका एक काइंड ऑफ सेमी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही होता है। राइट। एंड उसमें भी दे चार्ज टू मच, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, इफ somebody is not having his or her own vehicle, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। ऑलराइट। हाँ। वैसे ऑटो वाइज कनेक्टिविटी एंड कैब वाइज कनेक्टिविटी तो आपको पता है कहीं भी आ जाती है वो तो। राइट, तो जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे कैब एंड ऑटो सब पहुँच ही जाएंगे। और एजुकेशन और हेल्थ? एजुकेशन वाइज देखा जाए तो एजुकेशन का कैसे बताया, मतलब इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। हेल्थ के लिए तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स अब आ गए हैं, बट अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आपको जाना है तो देन यू हैव टू मूव टू ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे जिम्स है एक। देन अगेन नोएडा से कनेक्टिविटी ठीक है तो नोएडा आप जा सकते हैं, वहाँ पे 1-2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो देयर आर एम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल्स नियर बाय। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना रेट करेंगे गौर सिटी को? 5। ओके सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, वी होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। आपको पब्लिक ओपिनियन वीडियोस कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।